नमस्कार दोस्तों, क्या भारत जैसे लोकतंत्र में सच बोलने की सजा मौत है? क्या यहाँ पत्रकारिता करना अपने जान से खेलने के बराबर हो गया है? अगर हाँ तो आखिर हमारी सरकार कब तक आंखें मूंदी बैठे रहेगी? आप लोग किसी की गलतियों को तो तुरंत निकाल देते हैं ये कहकर कि ये सब बिक चुके हैं, सब के सब गोदी मीडिया है। लेकिन उन पत्रकारों का क्या जो अपनी जान दांव पर लगाकर खेलते हैं और भारत के चौथे पिलर को बचा कर रखते हैं और लास्ट में उनको अपना जान गंवाना पड़ता है। अरे ये अभी छोड़ो, आप में से 90% लोगों को तो पता तक नहीं होगा कि कोई देश के लिए अपनी जान दे चुका है। रात सुबह की पहली और सबसे बड़ी खबर बेंगलुरु से, जहां कुछ अज्ञात लोगों ने सीनियर जर्नलिस्ट गौरी लंकेश की गोली मारकर हत्या कर दी। आज मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, 26 जनवरी को आप सब स्टोरी लगाएंगे, तिरंगा फहराएंगे, देशभक्ति दिखाएंगे, लेकिन वो देशभक्ति सिर्फ और सिर्फ ढोंग है, दिखावा है। आप कैसे भूल गए कि मुकेश चंद्राकर के सर पे 15 घाव थे, कुल्हाड़ी से उनका पैर काट दिया गया था, बेरहमों की तरह उनके पसलियों को चूरमा बना दिया गया था, उनके दिल में 4 टुकड़े कर दिए गए थे, शरीर के सारे खून को कीड़े के भांति निचोड़कर सेप्टिक टैंक में फेंक दिया गया था और लाश ना मिले इसलिए टैंक को सीमेंट से ढलाई कर दी गई थी। इन दरिंदों ने, मैं आज आपसे पूछता हूँ कि कैसे चुप हो तुम, कैसे चैन की नींद ले रहे हो? देश के जवान तो बॉर्डर के उस पार के जानवरों को खत्म करते हैं, लेकिन उनका क्या जो देश को दीमक की तरह खाए जा रहे हैं अंदर ही अंदर धीरे धीरे। तुम सब चुप हो और अपने आप को बहुत बड़ा देशभक्त मानते हो। अरे ओ नेता को अपना बाप बनाने वाले, अरे ओ नामर्दो, तुमको जरा सा भी शर्म आ रहा है कि तुम्हारे हक की लड़ाई लड़ते लड़ते किसी ने अपनी जान दे दी? ये नौजवान कोई आम नौजवान नहीं था, एक पत्रकार था। ये पत्रकार कोई आम पत्रकार नहीं था और ना ही बिका हुआ था। खास था क्योंकि जो बाइक के पीछे दिख रहा है वो व्यक्ति एक सीआरएफ जवान है। वो सीआरएफ जवान जिसे नक्सलियों से इसी पत्रकार ने बचा कर लाया था जब सरकार थक कर हार गई थी, जब नक्सली जवान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, जब उसे बचाने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, तब यह पत्रकार उस जवान को बचा कर लाया था। यही एक बात काफ़ी है आपको ये बताने के लिए कि यह पत्रकार कितना बेखौफ था, कितना बहादुर था। 3 जनवरी की शाम को मुकेश चंद्राकर का शव सुरेश चंद्राकर नाम के एक ठेकेदार के घर से मिला, जो इस हत्या का मुख्य आरोपी है। फिलहाल गिरफ्तार है, लेकिन आज हम बात करेंगे उन पत्रकारों की जिन्होंने सिर्फ सच बोलने, सच दिखाने की कोशिश की और उनके बदले समाज ने उन्हें क्या दिया, एक जानवरों से भी बदतर मौत। गौरी लंकेश एक ऐसी पत्रिका, एक ऐसी बहादुर पत्रिका जो कट्टरपंथी के खिलाफ आवाज उठाती थी। 5 सितंबर 2017 को बेंगलुरु में उनके घर के बाहर उन्हें गोली मार दी गई। उनकी गलती बस इतनी थी कि सच सबके सामने लाने की कोशिश की। सुजात बुखारी, जम्मू कश्मीर के राइजिंग कश्मीर के संपादक, 14 जून 2018 को उनके ऑफिस के बाहर आतंकियों ने उन्हें मार डाला। क्या किसी ने सोचा कि उनके परिवार में कैसा दर्द सहा होगा? नहीं, क्योंकि इस देश में सबको खुद से मतलब है। लेकिन याद रखना श्री कृष्ण जी की एक बात, जब तक संसार में कोई एक भी दर्द सह रहा है, किसी की भी खुशी पूरी नहीं हो सकती। संदीप शर्मा, मध्य प्रदेश के वो पत्रकार जिन्होंने रेत माफिया के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। 26 मार्च 2018 को उन्हें ड्रग्स से कुचल दिया गया। यह हत्या थी या सच बोलने वालों के लिए चेतावनी? रामचंद्र छत्रपति, हरियाणा के वो जाबाज पत्रकार जिन्होंने डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम को अपराधों को उजागर किया। 2002 में उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन आज भी उनके सवाल जिंदा है पर किसी को सुनाई नहीं देते। लेकिन याद रखना, आज उनके साथ जो हो रहा है कल तुम्हारे साथ भी हो सकता है। मुकेश चंद्राकर, गौरी लंकेश, सुजात बुखारी, संदीप शर्मा, रामचंद्र छत्रपति, ये सिर्फ नाम नहीं है, वो आवाजें हैं जिन्होंने इस देश में सच्चाई को जिंदा रखने की कोशिश की। लेकिन क्या इस देश की सरकार ने उनके लिए कुछ किया? उनके परिवारों को इंसाफ दिया? सरकार सिर्फ वादे करती है, मीडिया की आज़ादी के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन इन हत्याओं पर उनकी चुप्पी बहुत कुछ कहती है। सच तो यह है कि सरकार पत्रकारों को सुरक्षित नहीं रख सकती तो देश को क्या सुरक्षित रखेगी? अब वक्त आ गया है कि हम देश की आम जनता सवाल पूछे सरकार से, हम एक ऐसा समाज बनाए जहां सच बोलने की कीमत जान से न चुकानी पड़े। यह देश हमारा है और हमें इसे बचाना होगा, क्योंकि अगर सच बोलने वाले खत्म हो जाएंगे तो लोकतंत्र का मतलब ही खत्म हो जाएगा। आज सवाल पत्रकारों की मौत का नहीं है, सवाल लोकतंत्र की मौत का है। अगर हम अभी भी जागे नहीं तो शायद बहुत देर हो जाएगी। एक ही समझौता हो सकता है, कुल्हाड़ी लाई जाए, काट दिया जाए।
के सेफ्टी। और जाने से पहले इनके आंसुओं को मत भूलना, क्योंकि ये आंसू वो आंसू है जो कल को तुम्हारे घर आ सकते हैं अगर आज तुम नहीं जागे।